वेलकम बैक दोस्तों। आज का व्लॉग एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा सा व्लॉग होने वाला है क्योंकि ये है एक ट्रैवल व्लॉग। आज से पहले बॉक्सर के साथ हमने कभी 20 मिनट से ज़्यादा कार में ट्रैवल नहीं किया है। इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, वो आपको आगे देखने मिलेंगे। कुछ अर्जेंसी आ गई थी तो हमें सडनली आधे घंटे के अंदर ही निकलना पड़ा। तो अभी ये जर्नी बस स्टार्ट हुई है, घर से निकले ही हैं, 10 मिनट हुए हैं। तो बॉक्सर अभी आराम से बैठा है क्योंकि उसे लग रहा है ये रोज के जैसा ही है। तो ये जर्नी हमारे लिए एक रोलर कोस्टर राइड के जैसी रही थी। हाय एवरीवन, हम जा रहे हैं बॉक्सर के साथ एक लंबी जर्नी पे। और फर्स्ट टाइम हम बॉक्सर के साथ कार में जर्नी कर रहे हैं, तो हम अपना पूरा व्लॉग बनाएंगे जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी आप डॉग के साथ कैसे जर्नी कर सकते हो। और हम बीच में जयपुर स्टे करेंगे क्योंकि हमारी जर्नी काफ़ी लंबी है, लगभग 10 घंटे की। तो हम 5 घंटे बाद ब्रेक लेंगे और एक डॉग फ्रेंडली होटल वहाँ पे सर्च करके उसमें रुकेंगे। तो चलिए देखते रहिए। अभी तो हमने जर्नी स्टार्ट करी है, सिर्फ 1 घंटा हुआ है। बॉक्सर आपको फ्रेम में दिख रहा होगा। बॉक्सर बॉक्सर और बॉक्सर अभी थोड़ा सा रेस्टलेस है क्योंकि वो थोड़ी देर तो कार में बैठता है, पर इतनी देर का उसको प्रैक्टिस नहीं है, तो वो ज्यादातर टाइम अभी खड़ा है या देख रहा है। बीच बीच में बैठता है पर उसको ज्यादा देर बैठना पसंद नहीं है। जैसे आप देख सकते हो फ्रेम में कि वो बाहर देख के एंजॉय कर रहा है। और बॉक्सर के लिए हमने उसकी फूड बाउल्स, उसका खाना, उसका ड्राई फूड, उसका जो डॉग फूड होता है, ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए पैक की है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो ये सब कुछ ईजिली बाहर भी मिल जाता है, पर फिर भी अगर आप अपने पेट के साथ जा रहे हो तो जिन चीज़ों को वो पसंद करता है या जो चीज़ें उसकी रोज़ यूज़ की हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल है वो ज़रूर ले जाएं, जिससे उसकी जर्नी भी कंफर्टेबल रहेगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके साथ। तो आप देख सकते हैं रोड के साइड में आपको जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स दिख रहे हैं उनके पास सबके पास ट्राई कलर फ्लैग है, नेशनल फ्लैग लिया हुआ है क्योंकि ये जर्नी जो हम कर रहे थे वो 13 अगस्त का व्लॉग है ये। तो ऑब्वियसली 15 अगस्त आने वाली थी, तो एवरीवेयर हर चौराहे पे, हर रेड लाइट पे आपको नेशनल फ्लैग बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बॉक्सर इज फीलिंग अनईजी, तो उसके हमने उसको च्यूइंग बॉन दे दी है ताकि वो थोड़ा सा उसमें बिजी हो जाए, बट ही इज नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट क्योंकि जब आप अनईजी होते हो तो आपको कुछ फेवरेट चीजें भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। थोड़ा बहुत उसने च्यू किया। थोड़ी देर बाद बॉक्सर काफी बेचैन सा होने लगा था, तो हमने खिड़की खोली है ताकि उसको हम ताजी हवा दे सकें, एसी में उसे घुटन ना हो रही हो। ये जर्नी इस टाइम पे शुरू के 2-3 घंटे हमारे लिए बहुत टफ थी, हमें बड़ी टेंशन हो रही थी कि हम क्या करें। उससे जाओ, कर लो सुसु, थोड़ा इसको अंदर की तरफ ले जाओ, शायद करे। तो इवनिंग का टाइम था, नॉइज बहुत ज्यादा था ट्रैफिक का, तो खिड़की खोलने पर भी वो परेशान हुआ, तो हमने उसको यहाँ पे उतारा है। हम गुड़गांव वाले रास्ते से होते हुए जयपुर जा रहे हैं और फिर उसके भी आगे जाएंगे। तो यहाँ हमने उसको उतारा है कि शायद जैसे हमें नौजिया होता है ना, तो खुली हवा में अच्छा लगता है, तो शायद उसे भी अच्छा लगे। जब हमारे बेबीज ये परेशान होते हैं जो कि इतने मासूम है कि बता नहीं सकते, बहुत मुश्किल होती है। तो आप देख सकते हो कि उसने सुसु तो किया, पॉटी तो वैसे भी वो टाइम टू टाइम ही जाता है। तो हमने उसे सुसु कराई कि कुछ उसे ठीक लगे और थोड़ा सा वो ताजी हवा में घूमे। तो करीब 15 मिनट हमने उसको यहाँ पर घुमाया और उसको रिलैक्स करने की हमने काफी कोशिश की। बट गाइस, ये शुरू के कुछ घंटे हमारे लिए बहुत टफ थे। इनफैक्ट हमें लगने लगा था कि शायद हमें उसे इस तरह जर्नी में नहीं लाना चाहिए था, और अब हम कैसे पूरी जर्नी करेंगे। अगर ये ऐसे ही पूरे रास्ते परेशान रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमें उसकी बहुत टेंशन हो रही थी। हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ये तो कोई बात नहीं, पर चूंकि ये बेजुबान है, ये बता नहीं सकते, तो बहुत बुरा लगता है इनके लिए। घुमाने के बाद हमने बॉक्सर को पानी पिलाने की भी कोशिश की, लेकिन बॉक्सर ने पानी नहीं पिया। चलो वही साइड में बैठूंगा। बक्सर बैठो, गिर जाओगे। हाँ खुली है हल्की सी आधी, उससे वो बाहर निकल नहीं सकता, पर थोड़ी फ्रेश एयर रहेगी। तो प्रखर की साइड के लिए थोड़ी डाउन करो प्रखर। और अभी फ्रेंड्स हम एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। अचानक से बॉक्सर गाड़ी में बहुत घबराने लगा था, तो हमने काफी देर कांच भी खोल के रखा, लेकिन कांच के शोर या तेज आवाज से पता नहीं वो बहुत घबरा रहा था। और उसने पूंछ दबा रखी थी अपनी, जबकि वो कभी पूंछ नहीं दबाता है। तो हमें लगा शायद वो घबरा रहा है। फिर मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी, बट वो मेरे साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, बिल्कुल सीट पे बैठने को राजी नहीं था। तो अभी श्रेष्ठ उसको नीचे घुमा रहा है और फिर श्रेष्ठ उसके साथ बैठेगा। वैसे उसकी बोन वगैरह है, पर वो कुछ भी लेना नहीं चाहता। एक्चुअली इतना लंबा शायद उसने कभी ट्रेवल नहीं किया है गाड़ी में, तो पता नहीं उसको नौजिया या कुछ घबराहट लग रही है या अनईजी लग रहा है या जो भी है। लेकिन वो प्रखर के साथ थोड़ा बेटर कंफर्टेबल है, थोड़ी देर बैठ जाता है उसे चिपक के। तो अभी अब प्रखर उसको थोड़ा घुमाएगा ताकि वो नॉर्मल हो जाए और फिर प्रखर ही पीछे बैठ भी जाएगा।
तो ये जब हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है तो हमें भी आइडिया नहीं है कि बहुत सारे डॉग्स तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे डॉग्स को नोजिया वगैरह फीलिंग होता है। तो चूंकि हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या हो रहा है, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आ जाओ गाड़ी में आने से थोड़ा डर रहा है। बॉक्सी बैठ जाओ, प्रकाश से चिपक के बैठ जाओ। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रात में हमने जयपुर में स्टे कर लिया था, और जब आप डॉग के साथ होते हो तो या तो आप डॉग फ्रेंडली होटल ढूंढो, और हमें उसमें थोड़ा सा टाइम जाता क्योंकि हम अर्जेंसी में निकले थे तो हमने पहले से बुकिंग नहीं की थी। तो हमें क्या किया, हमने एक ठीक ठाक सा होटल ढूंढ लिया। मतलब ये एक अच्छा होटल है, यहाँ पे सारी चीज़ें थी, बट चूंकि थोड़ा खाली है तो उन्होंने हमें अपने डॉग को अलाउ कर दिया रूम में। और अगर आपका डॉग ट्रेंड है तो आपको कहीं भी रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बॉक्सर है वो बिल्कुल ट्रेंड है सूसू पॉटी बताने के लिए, वो बेड वगैरह पे नहीं सोता है, तो आपको कहीं रोकने में दिक्कत नहीं है। और हमने अभी सुबह उसको, चूँकि वो बता देता है तो उसने हमें जगह भी दिया और बता भी दिया कि उसको जाना है सूसू पॉटी के लिए। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हाय करो बॉक्सर। और बॉक्सर नीचे गार्डन का मजा लेते हुए, बॉक्सर चलो चलते हैं। फिर से कार में बैठना पड़ेगा। ओले बैठ गए, देखो कैसे बैठा है वरंजार में। बॉक्सर की तबीयत की वजह से हमने आगे की जर्नी आपको शूट करके नहीं दिखाई थी, हम उसकी केयर में बिजी थे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि श्रेष्ठ ने, मेरे बेटे ने किस तरह से उसको कडल करके बेबी की तरह लाया, और वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया था 1 घंटे बाद। तो ये ऐसे हमारा होटल था और बहुत अच्छा साफ सुथरा था, पर थोड़ा खाली है इस वक्त कोरोना के चक्कर में, तो हमें उन्होंने अलाउ कर दिया क्योंकि हम लेट नाइट आए थे और हमें सुबह उठते ही 7 बजे तक निकल जाना था, तो उनके गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होने वाले थे। तो श्रेष्ठ उसको बिल्कुल ऐसे केयर करके लाया था जैसे हम छोटे बेबी को बिल्कुल चिपका कर अपने सीने से रखते हैं। वो चिपकना नहीं चाह रहा था, घबराहट में उसके मुंह से पानी लार गिर रही थी, मतलब उसने पूरी अंदर गाड़ी, हमारे पास एक पुरानी चादर थी पर उससे काफी हद तक गीला कर लिया था। तो श्रेष्ठ ने उसको जबरदस्ती खींच के अपने सीने से चिपका लिया और जबरदस्ती उसको चिपका के रखा। जब आधा घंटा इस तरह से रखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, और उसके बाद पूरी जर्नी उसने श्रेष्ठ को छोड़ा नहीं। वो श्रेष्ठ के साइड में सीट पे बैठ गया और उसने अपना पंजा पूरे टाइम उसके पैर या हाथ पे पकड़ के रखा है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई कि उसकी बिल्कुल घबराहट बंद हो गई, डर बंद हो गई, वो आराम से सोता रहा पूरे रास्ते। और अंधेरा भी हो गया था तो हम गाड़ी में व्लॉग नहीं कर सकते थे, और हम करना भी नहीं चाहते थे, कि हम चाहते थे कि वो चैन से आराम से सोता रहे। लेकिन अगर आपके बच्चे पेट मांगते हैं तो उनको दीजिए। मैंने पहली बार रियलाइज किया कि श्रेष्ठ उसको कितना ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए कितना परेशान हो जाता है। इसे दोबारा सुसु के क्या दोबारा पॉटी तभी ऊपर जाकर कुकू कर रहा था। वेरी गुड, मेरा बॉक्सर इतना ट्रेंड है, उसने 2 बार सुसु 2 बार पॉटी सब कर लिया, बहुत राजा बच्चा है। तो जब तक हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं तब तक प्रखर उसको और घुमा रहा है। वो सुबह 6 बजे हमें जगा के ले आया था, चूँकि उसको बताना आता है तो वो हमें बता देता है। और उसने सुसु किया, थोड़ा पॉटी करके चला गया, पर चूँकि नई जगह है वो अपनी जगह के लिए बहुत ट्रेंड है, तो उतने अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ। तो उसने थोड़ी देर बाद फिर से हमें कहा, और फिर से हमने इसी कच्चे से एरिया में, उसको हमेशा ऐसी जगह चाहिए, वो ऐसे रोड पे या किसी पक्की जगह में नहीं करता। जब तक उसको ऐसी घास वास वाली जगह ना मिले कभी भी किसी साफ जगह पे वो नहीं करेगा। तो आप अपने डॉग को ना ये चीज़ ज़रूर सिखाओ। हमने उसको बाकी चीज़ों में ज़्यादा ट्रेन नहीं करने की मैंने कोशिश नहीं की, मुझे लगता है वो अपनी फ्री लाइफ जिए, और वो कोई सर्कस में नहीं है कि मैं ऐसे हेलो करो, ऐसे बैठो, ये करो, वो करो, ट्रेन करूँ। बट कुछ बेसिक चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट है सूसू पॉटी का ट्रेनिंग, वो आप उसको ज़रूर दो। अगर वो है ना तो आपको कभी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अभी हम जिनके घर जाके रुक रहे हैं हमें वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो बस चलते हैं। चलो बॉक्स, चलो चलो चलो। अब अक्सर गाड़ी में बैठना नहीं चाहता। अरे उतनी देर नहीं बैठना है, अब कल जितना नहीं बैठना बेटा। ये बॉक्सर बैठ गया। बॉक्सर बाय। तो बस दोस्तों, अब हम जयपुर से आगे अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। हमें अभी भी काफी टाइम लगना है, लेकिन कल जितना नहीं, क्योंकि कल इवनिंग थी तो ट्रैफिक बहुत था। और इसके बाद बॉक्सर बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, आप देखिए कैसे लटक के एंजॉय कर रहा है। चलो बॉक्सी। और अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए एक ढाबा पे उतरे हैं। तो ऑब्वियसली आप वो डॉग अगर अपना गाड़ी में छोड़ना है तो और बात है, अगर नीचे उतारना है उसको भी तो आपको किसी नॉर्मल से ढाबे पे जाना पड़ेगा। जाओ पहले घास में जाओ, सुसु करो। आ जाओ बॉक्सर। तो हम बॉक्सर को अपने साथ ला सके इसलिए हमने एक नॉर्मल सा ढाबा चुना है, और इसमें एक साइड हम बैठ गए जिधर लोग बैठे उधर नहीं बैठे, ताकि उसके कस्टमर डिस्टर्ब ना हो। अब तो सुसु नहीं किया ना सर, सुसु कराया, सुसु तो कर ही आएगा। बॉक्सी
पर हम इसे बड़ा नॉर्मल सा ढाबा समझ के रुके थे, बट इसके पराठे, चाय, एवरीथिंग वाज सो टेस्टी, बहुत अच्छी थी। तो बॉक्सर की वजह से हम यहाँ रुके, लेकिन हमें मजा आ गया ब्रेकफास्ट का। और होममेड पिकल था जो कि नॉर्मली ढाबास पे नहीं मिलता, बहुत मस्त था। तो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं और इतनी देर बॉक्सर भी ना रिलैक्स हो गया, आराम से यहाँ बैठा रहा एक साइड। काफी बड़ी जगह थी यहाँ पे खुली, सुसु उसु कर लिया तो वो रिलैक्स हो गया। तो थोड़ा आप पैट लेके साथ में चलोगे ना तो ये कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े से करने पड़ेंगे। इफ यू विल थिंक कि भाई मैं तो मैकडी में जाऊँ, पिज्जा हट में जाऊँ, दैट वाज नॉट पॉसिबल। उसके लिए फिर आपको डॉग को गाड़ी में छोड़ना पड़ेगा, और अपने बेबी को इस तरह छोड़ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। मतलब ट्राई टू मैनेज, वी आर ट्राइंग टू मैनेज कि हम ज्यादातर टाइम उसको अपने साथ रखें, कंफर्टेबल रखें। उसका भी ये पहली बार का एक्सपीरियंस है, और आप देख सकते हो वो गाड़ी में जाने के लिए रेडी नहीं है। उसको लग रहा है कि फिर बहुत देर ये लोग बिठा देंगे मेरे को गाड़ी में। बट बेस्ट पार्ट इज कि कैसे श्रेष्ठ ने उसको कंफर्टेबल किया है, मेरे समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद से वो बिल्कुल ओके। उसको हम गए, हम वापस लौटे, पूरी 1000 किलोमीटर से ज्यादा की ये जर्नी थी टोटल हमारी। उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट ही वॉज एंजॉइंग इन द कार। वो लटक लटक के सीटों पे आगे पीछे कूद कूद के हर जगह एंजॉय कर रहा था। हाँ, एक चीज जरूर है कि वो श्रेष्ठ के ही साथ पीछे बैठता है, हमारे साथ वो कंफर्टेबल अभी भी नहीं होगा, और वो उससे थोड़ा चिपक के बैठता है। बाद में तो वो फ्री होते गया था, लेकिन वैसे वो उसके टच में रहना पसंद करता है, उससे उसे कॉन्फिडेंस रहता है, या जो भी उसको घबराहट नहीं होती। तो हम वापस से चल पड़े, और आप देख सकते हो रास्ता कितना सुंदर है। ये बूंदी का टीवी टावर दिख रहा है, बहुत दूर से दिख जाता है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट आने के बहुत पहले से ही। बारिश का मौसम है तो सारी पहाड़ियां आसपास हर तरफ हरा ही हरा है, और बॉक्सर महाराज भी हमारे खड़े होके कांच में से हरियाली को खूब इंजॉय कर रहे हैं। वी वर सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड कि वो जो 2-3 घंटे हमें मेंटल ट्रॉमा हो गया था, हमें भी और बॉक्सर को भी, कैसे हमने वो निकाले हैं डर डर के और परेशान होकर कि क्या करें कैसे करें। लेकिन उसके बाद हमने इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने डॉग को डे केयर में छोड़ के जाना चाहते हो या साथ ले जाना चाहते हो। हमारी चॉइस है कि हम जहां तक मैनेज कर सकें हम इसको साथ ले जाना चाहते हैं, चाहे हमें होटल वगैरह में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। गेट मजेदार है, इसमें घुस गए। कितनी मजेदार डल रही है, वाह। तो दोस्तों ये एक पहाड़ को काटकर बहुत लंबी टनल बनाई गई है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि इस टनल को क्रॉस करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सेकंड्स में कर ली, मिनट में टाइम लगता है। ये धूप में आ गए हम। और ये हम घर पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे नीचे कुत्ते और ऊपर कबूतर घूमते रहते हैं, जिन पर बॉक्सर कॉन्टिन्यूस भौंकता रहता है। कौन है? बॉक्सर, अभी हम लोग की जर्नी कंप्लीट होने वाली है। अब हम यहाँ से निकल गए, वापस जा रहे हैं। और बॉक्सर कहाँ है? बॉक्सर पीछे यहाँ हो रहा बॉक्सर काफी कंफर्टेबल हो गया है, वो नहीं डर रहा, एंजॉय कर रहा है कार में। बॉक्सी अब बॉक्सर एंजॉय कर रहा है आराम से, अब नहीं डर रहा, उसको समझ में आ गया ना। लेकिन मस्त दिख रहा है ना, हर तरफ हरा हरा। रोड से तो बहुत पूरे पहाड़ को काट के रहेगी टनल। हम उसमें घुस जाएंगे। लोग बाहर पर रुक रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। वाह, मस्त टनल है। एम्बुलेंस है, टनल के स्टार्ट पे एम्बुलेंस है। रहती है। अच्छा, लद्दाख उधर। ये बाहर आ गए हम। तो थोड़ी दूर निकल के हम एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने के लिए रुके हुए हैं, और हमारे बॉक्सर महाराज लटके पड़े हुए हैं। उनको लग रहा है अरे पापा कैसे उतर के कहाँ चले गए, वो हैरान परेशान हुए जा रहे हैं। उसकी ये आदत है, हम सब बैठे हो, एक भी उतरेगा तो उसके लिए बेचैन हो जाएगा। कितना मस्कुलर है देखो। तो ये रास्ते में हम एक जगह रुके हैं बॉक्सर को सुसु कराने के लिए। काफी देर हो गई है तो हमने सोचा उसे घुमा दें, और थोड़ा सा पैर भी जाम से नहीं हो जाते हमारे बैठे बैठे, तो उसे भी वैसे ही लगेगा तो थोड़ा सा घूम ले। और अब बॉक्सर एंजॉय कर रहा है। आप कोई तबीयत खराब टेंशन ऐसा कुछ नहीं है, तो हम भी बड़े खुश हैं उसके साथ में। और ये जरा सीन देखिए, बॉक्सर महाराज कैसे इंसानों की तरह बैठे बैठे सीट से टिके हुए सो रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। और उसको अंदाजा हो जाता है पता नहीं कैसे कैमरे का, तो थोड़ा थोड़ा सा उसने आंखें खोल के देखा भी था। ये थोड़ी देर बाद उन्होंने कब्जा कर लिया, जगह बना ली, और पूरा लोट पोट होके प्रखर से चिपक के सो गए। बॉक्सर, तुम उसकी जगह पे कब्जा कर रहे हो?
वहीं साथ में देखोगे उसके साथ ही कितने मजे से देख रहे हैं बॉक्सर बाहर। और ये सीन देखिए, श्रेष्ठ भी थक गया है तो उसको नींद आ गई है, वो लेट गया तो बॉक्सर बहुत स्लीपी फील कर रहा है, सोच रहा है कैसे लेटूं, बैठे बैठे ही सो रहा है। और ये हम लंच करने के लिए हाईवे किंग पे रुके हैं, बॉक्सर गाड़ी में, हमने उसके लिए थोड़े शीशे खोल दिए हैं, उसको थोड़ी प्रैक्टिस है गाड़ी में बैठने की। आ जाओ फटाफट आओ, मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ क्योंकि वो देखते ही चिल्लाएगा ना गाड़ी में। क्योंकि वो देखते ही चिल्लाने वाला है ना गाड़ी में। गाड़ी किधर खड़ी है हमारी? पापा काफी एंजॉय कर रहे हैं, स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं। तो ये लंच के बाद हम बॉक्सर के पास जा रहे हैं और आप देखिएगा रिएक्शन। इसके बाद हम बॉक्सर को भी लंच वगैरह सब कुछ करवाएंगे। यहाँ से आ जाएगा उसका नाम, आ जाओ, मुझे उसका नाम चाहिए था। बेटा मुझे बता देना, मैं बॉक्सर को शूट कर लूंगी। आखिर बॉक्सर क्या रिएक्ट करेगा। गाड़ी है कहाँ? बॉक्सर है कहाँ? पापा मुझे बता नहीं रहे ताकि वो पूरी आइसक्रीम खा जाए, मेल्ट कर दे धूप में। और रुको, मुझे जाने दो, इसलिए तो पिक पिक सुन लेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो लड़के वहाँ पीछे देख रहे हैं। बॉक्सर, तो ये देखिए बॉक्सर मुझे गाड़ी में से देख रहा है। जब हम अपने सिटी में भी डिनर या लंच के लिए जाते हैं तो बॉक्सर को इस तरह 1 घंटे तक बैठने की प्रैक्टिस है, तो वो घबराता या डरता नहीं है, उसे इस चीज की समझ है कि हम इतनी देर बाद आ जाएंगे। बॉक्सर, बॉक्सर, बॉक्सर को एक काम करो, बैठो मत, जरा पानी वानी पिला दो पहले उसका कटोरा निकाल के। वहीं से पी लेगा, बस काफी है। और कितना? बस पियो पियो, काफी देर से पानी पिया नहीं ना उसने। और काफी देर से गाड़ी में भी है और वैसे भी अब काफी देर हो चुकी है, तो हम उसको यहाँ पे पानी पिला रहे हैं। फिर हमने उसको ड्राई डॉग फूड जो हमारे पास था, डॉग फूड भी खिलाया, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी लंच टाइम हो गया है हमारे साथ साथ। 2 चम्मच देना, पानी पिला दो उसको। हाँ पियो पियो पियो, खाओ। और खाना है? और डॉग फूड चाहिए? पहले पानी पियो, पानी पियो, अब नहीं पीना। इसको कहीं पे घास है यहाँ पे? नहीं नहीं। और एक और बात कि हम गाड़ी छाया में पार्क करके गए थे, जबकि यहाँ बहुत पार्किंग धूप खुले में भी थी, पर हमने छाया में छोड़ी और जो भी लोग आसपास हैं वो बॉक्सर को देखना शुरू कर दे रहे हैं। आजा बॉक्सी, बहुत गर्मी है। सुसु करके आया बॉक्सी? बस सुसु ही करेगा, पॉटी तो वैसे भी टाइम टू टाइम करता है। जाओ पानी पी लो, ताकि पानी फेंक के कटोरा खाली करें। जाओ धूप से आए हो, पानी पी, पानी पिला दो, सुबह से नहीं पिया हुआ। देखा 3 बार हमने धक्के दे पिला दिया तो पी रहा है। यहाँ सुबह से पानी पिया नहीं, चिल्ला चिल्ला बस हो गया, अब नहीं पिएगा। चलो बॉक्सी आओ, आओ बॉक्सर, पापा भी बैठ रहे हैं, शाबाश। तो खाना खाने के बाद दोनों लोग इस तरह सो गए हैं। प्रखर ने कब्जा कर लिया है, तो जो बॉक्सर है बेचारा छोटी सी जगह में सो रहा है और कॉन्टिन्यूस उसकी गर्दन नीचे झुकती जा रही है, इतना गहरा सो गया है क्योंकि गाड़ी में हिल हिल के बेचारा बेबी भी थक गया है। और दोनों इसी तरह एडजस्टमेंट करके सोते हुए आए। अभी ब्लॉग खत्म ही होने वाला है। दोस्तों आपको कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये देखिए श्रेष्ठ बैठ के सो रहा है, अब वो लेट गया, उसने कब्जा जमा लिया है, तो जरूर मुझे बताइएगा आप और शेयर करिएगा इसे। बॉक्सी। तो फाइनली अब हम अपने घर पहुंच गए और बॉक्सर महाराज अपने घर में आराम से सो गए, क्योंकि गाड़ी में सोने से उसको कोई कंफर्ट तो मिला नहीं, तो वो अच्छे से सो रहा है। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपके भी ट्रेवल से जुड़े हुए कोई एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।